नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप नियोवे एनालिसिस की पावर का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे इस इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो में हम नियोवे एनालिसिस की दुनिया में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इसका उपयोग करके आप राइजिंग ट्रेंड के दौरान फिफ्थ वेव के एंड पॉइंट पर प्रॉफिट कैप्चर करने के अवसरों की पहचान करते हुए और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एलियट वेव प्रिंसिपल पर आधारित मार्केट एनालिसिस का एक यूनिक अप्रोच है। नियो वेव एनालिसिस की अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स की समझ से आप मार्केट ट्रेंड्स के एंड पॉइंट और रिवर्सल के इंपॉर्टेंट क्लू प्राप्त करेंगे। हमारा कंप्रेहेंसिव नियो वेव एनालिसिस मेथोडोलॉजी आपको वेव फॉर्मेशंस और पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स की पहचान करने में सहायता करती है। इस अप्रोच को लागू करके आप राइजिंग ट्रेंड के दौरान हाईएस्ट पॉइंट्स पर प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका प्रॉफिट बढ़ता है। चाहे आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो या फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना सफर शुरू कर रहे हैं, यह वीडियो आपके मार्केट एनालिसिस स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक से भरपूर है। राइजिंग ट्रेंड में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का फिर निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 16 मार्च 2023 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और राइजिंग ट्रेंड का स्टार्ट होने के बाद हम लोग का रफली 31 दिन तक का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो 4 मई 2023 को। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 23 से लेकर के 4 मई 2023 तक के जो रफली 31 दिन का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद रफली 30 दिन तक का हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहा, जो 15/6/23 तक मतलब 15 जून 2023 तक का हम लोग का करेक्शन में रहा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया और सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद पुनः यहाँ से हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया और फिर से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। लेकिन अब इस थर्ड वेव के तहत हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुए, तो जिसके तहत हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव हम लोग अभी फिफ्थ वेव में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना, और फिर से इस फिफ्थ वेव के बाद जो कि हम लोग का इससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड वेव होगा और पुनः हम लोग फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें और शॉर्ट टर्म की, तो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था और उस राइजिंग ट्रेंड के तहत 16 मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड हुआ, उसके तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद एक वेरी शॉर्ट टर्म का फिर से करेक्टिव फॉल हुआ, जो कि 15 जून 2023 को कंप्लीट किया और 15 जून 2023 के बाद फिर से हम लोग का जो थर्ड वेव में कंटिन्यू किया, तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा होने की संभावना। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 15 जून से फिर से जो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं हम लोग का एक 5 सबऑर्डिनेट वेव में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की संभावना। तो अब ये कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, उसके तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। सेकेंड वेव में इस 4 मई 2023 से लेकर 15 जून 2023 तक का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल था, जो कि यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट किया और फिर सेकेंड वेव के बाद फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का इस वीक में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च से लेकर के अभी तक के हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड था, ये हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड यहाँ पर पूरा होने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड पूरा होने की संभावना। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का 15 जून 2023 से जो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसका एक 5 सबऑर्डिनेट वेव में यहाँ पे पूरा कर रहा है, इसके सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव के बाद जो हम लोग का फिफ्थ वेव में कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव में इंटर किया था, ये किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव के बाद जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना। तो एक्चुअली ये हम लोग का जो सबऑर्डिनेट वेव है, वो सही मायने हम लोग का 5 वेव में गया है या नहीं गया है, तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस डेली चार्ट को
कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू था, जो कि शॉर्ट टर्म का हम लोग का यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का एक 5th वेव कंप्लीट कर रहा है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग का 15 जून 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसके तहत हम लोग का ये 1 2 यहाँ से हम लोग 0 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया और इस सेकंड पॉइंट के बाद फिर से यहाँ से हम लोग का एक थर्ड पॉइंट के फॉर्म में इस पॉइंट तक के गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो 0 पॉइंट से हम लोग का ये 1 2 3 और 4th वेव, जैसा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का 4th वेव कंप्लीट हो करके फिर से एक 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग का 5th वेव में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर 5 वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। अब हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत यहाँ पर जो हम लोग का 4th वेव कंप्लीट किया इस 2-4 ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट पे टच करा तो हम लोग का 4th वेव इस पॉइंट पे हुआ और यहाँ से हम लोग का देख रहे हैं यहाँ से पुनः हम लोग एक 1 2 3 4 हम लोग का यहाँ से ए बी और सी, चूंकि हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का एक सबऑर्डिनेट वेव 1 2 3 और 4th पॉइंट हम लोग का यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे जब हम लोग का 4th वेव का ए बना तो यहाँ पे आप लोग इसी को मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट किया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग का नीचे का ए बी और यहाँ पे सी फेलियर हो करके यहाँ से हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पैटर्न कंफर्मेशन के लिए जो करेक्शन का एंड पॉइंट होता है उसे हम लोग लोएस्ट पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो 3rd वेव कंप्लीट करने का 4th के तहत हम लोग का ए बी और ये सी पॉइंट हम लोग का फेलियर हुआ, चूंकि हम लोग यहाँ पे से जब 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये पॉइंट जब टच करता है तो यही पॉइंट हम लोग का लोएस्ट पॉइंट होता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4th वेव के तहत हम लोग का ए बी और सी वेव, जिसका सी वेव फेलियर है, अब पुनः यहाँ से हम लोग 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पूरा एक 5 वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो 4th वेव का बनने के बाद जो हम लोग 5th वेव में कंटिन्यू किए हैं उसके तहत हम लोग का ये 1 2 यहाँ से हम लोग 0 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग का ये 3rd और 4th हम लोग का इस पॉइंट पे होगा। चूंकि हम लोग का यहाँ से जब 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का 3rd यहाँ पे कंप्लीट किया, 4th हमारा ये पॉइंट हुआ और यहाँ से हम लोग का ये 5th पॉइंट है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे 20,450 और ऊपर 20,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाई करें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें, क्योंकि 5th वेव कहीं ना कहीं पूरा भी होने की संभावना है। लेकिन उसके लिए जो हम लोग का मंडे और ट्यूसडे के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 20,300 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। अब इसको ध्यान रखें कि ये जो 20,300 का स्टॉप लॉस होगा ये 4th वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो यदि हम लोग का ये 4th वेव है तो किसी भी कंडीशन में ये हम लोग का ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मंडे के लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 20,300 का और इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग चलते हैं फिर से आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करने का फिर से इसका पूरे का करेक्शन में इंटर करने की संभावना और ये जो हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करेगा इससे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ से जो हम लोग का सेकंड वेव से स्टार्ट हुआ था उस टाइम फ्रेम का हम लोग का 3rd वेव कंप्लीट करेगा और फिर से 4th वेव में इंटर होने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि फिर से हम लोग का करेक्शन में रह करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बेहतर है हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करेंगे और वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस क्या है। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि पिछले वीडियो में हम लोग का जो 7th ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 19,450 का, ये हम लोग का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन अभी इस वीक के लिए हम लोग का जो 8वां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 19,937 का, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज बाउंड में
हो सकता है कि नीचे 20,400 और ऊपर 20,750 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाई करके हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग 8th ट्रेलिंग स्टॉपर्स है 19,937 का, इस स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।